जी फोक्स, ये 13:20 AM है। 13:20 AM है। ये देखें यहाँ के लोगों का, यहाँ के रेडियो का जो अपना व्यूज़ हैं। कौन जितदा कौन हारदा है, तो बहुत दूर की गल अज तक कदे कोई इंडिया पाकिस्तान दरम्यान दी इंनियां जंगां हो चुकियां ने। सब तो वध नुकसान रिगार्डलेस तो कहंदे ने जी चाकू खरबूजे ते वजे जां खरबूजा चाकू ते वजे कट्टिया खरबूजे ने जाना, नुकसान खरबूजे दा होना। तो नुकसान पंजाब दा ही होना है, नुकसान गुजरात दे कुछ हिस्से दा होना है, नुकसान ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, तो इस करके उत्थे साडे जी पहले जदों होया जी उस दिन ही किन्ने किलोमीटर तक जी यहाँ पर हम लोग जो सिख हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पॉलिटिकल बायस्ड वहाँ पर एक कहानी चली जा रही है, सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूँ 40, 44, 46 जो भी लोग वहाँ पर मरे। डेफिनेटली जिस माँ के घर में लाश आती है उस माँ को पता है, उस बहन को पता है, उस बीवी को पता है, उन बच्चों को पता है जिनके बाप इस जो कुछ भी दहशत गर्दाना किस्म का या आतंकवादी हमला या जो कुछ भी हुआ है। तो मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि भाई इन पॉलिटिकल लीडर्स को, इस मीडिया को इन लाशों के तंदूर में रोटियां मत सेकने दो, मत सेकने दो। ये मुल्क कहाँ से कहाँ चले गए, कनाडा, USA, ओपन बॉर्डर्स की वजह से हम लोगों का सबका खून एक ही है। धर्म किसी का कोई भी हो, इन मुल्लाओं, इन पंडितों की गेमों में मत पड़ो, इन मीडिया की गेमों में मत पड़ो। ये जो मैं पंडित जो बुरे लफ्ज़ों में नहीं कह रहा हूँ, ये वो जो बहुत ज़्यादा बीच में बुग़्ज़ और बहुत ज़्यादा नफ़रत रखते हैं। इसी तरह मैं तमाम मुल्लाओं को नहीं कह रहा, मैं उन मुल्लाओं को कह रहा हूँ जो वाकई नफ़रत रखते हैं। कोई भी मज़हब, कोई भी मज़हब, कोई भी मज़हब, मैं दोबारा कहूँगा, कोई भी मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता। सबको अपने मज़हब को फॉलो करना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। जो 500 कश्मीरी 2018 में मरे हैं, उनकी माओं से पूछे, उन बच्चियों से पूछे जिनकी आंखों में वो पैलेट गन्स वगैरह के जो वो छर्रे गए हैं। आर्मी को तो अपना हुक्म करना है, आर्मी दिल चाहे या ना चाहे। तो उस आर्मी को मैं क्या बोलूँ, वो उसको दे हैव टू फॉलो द रूल्स, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ये गवर्नमेंट्स के ऊपर बेस करता है। ये जो ऊपर की आर्मी में लोग बैठे हुए हैं या पाकिस्तान आर्मी में, प्लीज़ 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 मोहब्बत बांटिए, पूरी मोहब्बत बांटिए। यहाँ के जितने भी रेडियो स्टेशन है, ये 13:20 की मैंने आपको एक सुनाई थी, मैं देखूँ अभी और मज़ीद क्या कह रहे हैं। गुलाम जुगनी दा एक गीत याद आ रेडियो सब ड्रामे वाला, तो उसका क्या सुनाने थी। अब मैं आपको 5:30 AM पे लेके जाता हूँ। मेरे को रेडियो बताने का मकसद ये भी था, बीच में एक बात निकल आई है जो आजकल एक कहानी जो चल रही है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स फॉर ऑल द आर्मी पर्सनल्स। ये जो नीचे के रैंक के लोग होते हैं, ये जनरल कर्नल तो सब अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बॉस अपने ऑफिस से बैठ के ऑर्डर्स करते हैं। ये जवान जो है, जवान इधर का हो या जवान उधर का हो, सबकी माँ बहन बेटी है, सबकी माँ बहन बेटी बीवी है। मैं यही कहता हूँ हर एक से, उस माँ से पूछो जब लाशा घर जाता है, किसी तरफ का भी हो। और ये जो अभी रेडियो होस्ट कह रहा था कि बंगाल, बिहार या उस तरफ के जो फार ईस्ट सूबे हैं, आसाम, कुछ नहीं होगा, पिस क्या जाएगा, लाहौर इधर, अमृतसर उधर। तो भाइयों मोहब्बत बांटो। और कोई भी हो, इंसानी जान है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे वो मुसलमान की हो। अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है वो उसकी मखलूक है। मज़हब बाद में आता है। आदम और ईव पहले बने थे, इंसानियत पहले आई थी, मज़हब बाद में आया है। तो मेरे भाइयों, इंसानियत बांटो, छोड़ दो इन सब सारी चीज़ों को। मैं लिटरली जब से ये 5 दिन से ये कहानी हुई है और मैंने देखा है किस तरह इंडियन मीडिया जो है इस तंदूर के अंदर, लाशों के तंदूर में किस तरह अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इधर से कूद के उधर मैप की तरफ जाते हैं और फिर लंबी लंबे कैप्शन मारते हैं, कम ऑन गायज, यू आर मेकिंग मनी। उनके इश्तिहार बिकते हैं, उनकी TRP क्या होती है यार, वो बढ़ती है। हम लोग पागल हो रहे हैं। मैंने इंडियन अवाम को देखा है जो जज्बात में बह के उधर, आज पाकिस्तान के उसमें देखी वीडियो, अरे यार उन टमाटरों का क्या कसूर है यार, जो इंडिया से आए हैं उनको तुम सड़क पे बहा रहे हो।
सड़क पे फेंक रहे हैं वो टमाटर। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है यार, क्यों ज़ाया करते हो यार, जस्ट टू शो द वीडियो। सो दीज आर, वो वहाँ से कह रहे हैं हम दिल्ली पे झड्डा गाड़ेंगे, अबे मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा इस वक्त। और वो कह रहे हैं कि हम क्या नाम है, लाहौर दे दो हमको। अरे भाई छोड़ो इन सब बातों को, कुछ नहीं रखा। इनको देखो, इन गोरों ने ये अकल ले ली। अगर आप पूरी कनाडा की हिस्ट्री पढ़ें तो मुसलसल इनकी जंगें फ्रेंच और अमेरिकन से ऑन एंड ऑफ चलती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इन मुल्कों को देखिए, यक ज़बान होके जब इनकी बात होती तो यक ज़बान होते हैं। बॉर्डर शुड बी लाइक दिस, कनाडा एंड यूएसए। आई एम डाइंग टू गो देयर। मैं यहाँ पर उन लोगों से मिला हूँ, अभी उस दिन की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट ख़रीदने के लिए गया, देखने के लिए गया, और डील तो नहीं हमारी बनी। द गाय वाज स्पीकिंग सच अ ब्यूटीफुल पंजाबी एंड आई आस्क्ड हिम, भाजी तुसी कित्थे दे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ मैं सियालकोट ਦਾ। Literally when he was telling, he never have seen that Sialkot, but his eyes were full of tears. कहना मैं जानना, अपने पिछोकड़े देखना चलना, मैं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ देखने के लिए, मेरी बीवी मुझे रोकती है और मैं जाऊँगा। I will go there, I will see where my grandparents were. भले वहाँ वो मिट्टी के बकौल लोगों के वो घर भी जो हैं वो गिर गए और शरीकों ने कब्जे कर लिए, मैं जाऊँगा, फिर भी मैं उस कमरे को देखूंगा जहाँ मेरा बाप पैदा हुआ था। That's what all the emotions are. This is what life is. We have to remember our past. हमें सबक सीखना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। गोरों ने जो बीज बो दिए थे, उन बीजों को हम अभी तक काट रहे हैं, उन दरख्तों को। आज़ादी क्या हमने इसके लिए ली थी? मुझे इससे गर्ज नहीं कि मोदी क्या कहते हैं या करते हैं, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे इतना पता है कि अभी भी राजस्थान में औरतें किलोमीटर्स एंड किलोमीटर से पानी उठा के लाती हैं। कनाडा और अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क में दिखा दीजिए, एक्सेप्ट ईस्टर्न यूरोप के, जहाँ पर औरतों को इस तरह पानी उठा के लाना पड़ता हो। उन हिंदुओं का क्या कसूर था यार, जो वो निकल के पाकिस्तान से चले गए इंडिया में। हालांकि वहाँ पर मुसलमानों की भी कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं उन गांव गोटों में, जिस तरह वो रह रहे हैं, जो वडेरे उन मुसलमानियों के साथ जो सलूक कर रहे हैं। सेम थिंग जो जागीरदार पंजाब के अंदर है। आई सल्यूट टू इंडिया ऑन दिस पार्ट कि उन्होंने आते साथ ही नेहरू ने जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किया। पाकिस्तान में तो अभी भी वही है। उस आज़ादी का क्या फ़ायदा हुआ? मुझे वो याद है BBC की वो वीडियो, जब पाकिस्तान के अंदर पंजाब में मेरी माएँ जो थीं वो ट्रक के ऊपर रोटियां भीख में ले रही थी क्योंकि आटे की शॉर्टेज हो गई थी। वो पंजाब जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को खिलाता था, वहाँ पर औरतें लाइन में लग के रोटी ले रही थी। या आज से 10-15 साल पहले की बात है, गंदम की शॉर्टेज हो गई थी लाहौर में कुछ जगह पे, और जो मुखियर हजरात थे वो रोटियाँ बांट रहे थे। आई मीन कम ऑन गाइस, क्या हम इस चीज़ के लिए हमने आज़ादी ली थी? बंटवारे में हमने लाखों लोगों को मार दिया, मरवा दिया। बांग्लादेश बनने के चक्कर में लाखों लोग मर गए। गरीब किसी भी मज़हब का हो बॉस, वो मर ही रहा है उन मुल्कों में। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना साफ पानी है, ना इन्वायरमेंट है, कुछ भी तो नहीं है। तो क्या इसके लिए आज़ादी ली थी? आज भी बुढ़े जो हैं वो गोरों के उनको उसको याद करते हैं। कराची को आज भी लोग याद करते हैं। कराची उस वक्त क्या था? दे कुड हैव डन इट बेटर, दे कुड हैव डन द बेटर जॉब। सबसे बड़ा स्लम एरिया लगता है कराची इस वक्त। तो कम ऑन गाइस, रैप इट अप, फिनिश इट अप। इन पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में मत आओ। हाँ, जिसका हक है इस वक्त ये कश्मीर की मिसाल ऐसी है जिस तरह दो बंदरियां होती हैं, वो बच्चे के लिए लड़ती है, बच्चा मर जाता है, एक बंदरिया इधर खींच रही होती है, एक बंदरिया उधर खींच रही होती है और बच्चे को मार देती है। सेम इस वक्त कश्मीर का असर हो रहा है। पाकिस्तान अपना हक जता रहा है, कश्मीर अपना हक जता रहा। दे दो यार आज़ादी उन मुल्कों को यार, उन लोगों को बना दो जन्नत नज़ीर उस जगह को। ओपन बॉर्डर कर दो वहाँ के, इधर से भी जाएं उधर से भी जाएं, कश्मीरियों को तो सुख का सांस मिले। कितनी नस्लें इस चक्कर में 89 के बाद मर गईं, बल्कि उससे पहले मरती रही हैं। उन 7 लाख जो फौजी हैं उनकी माओं पे क्या बीतती होगी कि मेरा जवान जो गया है कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर की बात करो, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात नहीं करो, जो इंडियन साइड कश्मीर पे जो जवान गया है उनकी माओं पे क्या बीत, किस वक्त कहाँ से कौन सी गोली आएगी, कौन कर रहा है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट।
क्योंकि फिर उसके बाद कमेंट्स जो अजीब व गरीब किस्म के आते हैं। मैं सिर्फ इंसानियत की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं हमारी ब्रोकरेज के अंदर है, हालांकि हमारी ब्रोकरेज जो है आई वुड से 50-50 है। इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, सारा कुछ है। वी आर सिटिंग इन अ हार्मनी हियर, हाउ कम, व्हाई? आई वुड से जस्ट पेट भर जाते हैं, एजुकेशन आ जाती है तो ये नफ़रतें सब ख़त्म हो जाती हैं। नई नस्ल जो है, मैं यहाँ पर नए बच्चों से मिलता हूँ, एंड आई माइट इफ़ आई गेट अ चांस आई विल गो टू दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन एरियाज एंड ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स आए, एंड आई एम प्रीटी श्योर they don't like this the way things are going on. But anyhow folks, मैं बड़े दिन से सोच रहा था, मैं नहीं चाहता था कि इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं। मैं इस वक्त जा रहा था एक जगह, मुझे अपने किसी मिलने वाले से, मैं कभी हाईवे पे वीडियो बनाता भी नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करने के लिए यहाँ से मुझे एग्ज़िट लेनी है। हो सका तो उस मॉल की मैं वीडियो बनाऊँगा। ये रश आवर है folks, 6:02 हुए हैं। बुध की एक ठंडी शाम है, सुबह बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन अभी शाम में फ्रीजिंग रेन की क्या नाम है वो होनी थी, वार्निंग दी हुई है कि फ्रीजिंग रेन होगी। हल्की हल्की फुहार सी पड़ रही थी, वही आहिस्ता आहिस्ता फ्रीजिंग रेन में बदल जाएगी और वही फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ में बदल जाएगी। तो ये जनवरी फरवरी जो है ना फोक्स, आप कनाडा में अगर न्यू आते हैं या आपका आने का इरादा है तो इसको तो आप आउट ऑफ क्वेश्चन कर दो। अगर आप नए आते हो तो इसको निकाल दो, स्क्रैच कर दो। इन 2 महीनों में कुछ नहीं कर सकते आप आके, क्योंकि आज बिल्कुल लाइव जो है ना, क्या बोलूं यार, मुंह से निकल जाएगी कोई बात। एनी हाउ, तो ये है बॉस, फिलहाल यहाँ से मैं एग्ज़िट लूँगा और प्लाजे पे आके मैं इस वीडियो को बंद कर दूँगा। उसके बाद मैं एक्चुअली भूल गया अपना एक छोटा सा, मैंने एक नया इक्विपमेंट बनाया है जिसमें मैं चलते हुए, वो पिक्चर वैसे इतनी अच्छी आती नहीं है, और गिम्बल लेके जाऊँ लगा के तो पब्लिक खाम खा अटेंटिव होती है, तो वो बड़ा हिडन टाइप का था। बट एनी हाउ, दैट्स व्हाट इट इज़। तो फोक्स, अब मैं दूसरा टीवी लगाने के अच्छा ये 1320 था, मैं AM की बात कर रहा था, 1320 AM। इसको लगा के रखें, इस पर काफ़ी इंश्योरेंस से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, ट्रकिंग जॉब से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना, करंट जो चल रहा है मार्केट के अंदर, मैं उन लोगों को जो कनाडा में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इनकी सबकी ये ऑनलाइन भी सर्विसेज है। तो अब मैं दूसरा लगाता हूँ कि फैमिली डे सेल हाले चल रही है जी एशियन फूड सेंटर ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ब्रांचेस ਤੇ। सो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो ये मल्टी ग्रेन आटा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ $10.99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿलेगा। मैं अब ये 530 लगाता हूँ, 1650 भी सुनते रहे, गाना आएगा तो फिर वो आ जाता है। 100 और 1000 रुपए वाले टिकट्स आधे घंटे में फरोख्त हो गए हैं। ख्याल रहे कि ये 1650 AM है, ये भी हमारा यहाँ का टोरंटो का है। 1650, मैं आवाज़ कम करता हूँ। 1650 AM। अब मैं जाता हूँ 530 AM। इसके ऊपर भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। ये मैं रेडियो के सिलसिले में मैंने टेप ऑन की थी, लेकिन आज शाम मिक्स प्रेसिपिटेशन और फ्रीजिंग रेन के साथ तापमान 0, जबकि आज रात हल्की बारिश के आसार के बीच तापमान +2 रहेगा और कल थर्सडे को धूप और बादलों के बीच हाई +2। और इसी के साथ सीना रेडियो से समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। समाचार आप 1650 AM सीना रेडियो पर सुन रहे थे। दालचीनी हक्का चाइनीज का पार्टी मंत्रा 10% ऑफ ऑन पार्टी। अब मैं आपको 530 लगा के दिखाता हूँ। नंबर देने सीगे मैं, बट ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ, ਮੋਚ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਹੈ 4167867211 ਫੌਜੀ ਮਸਾਜ। बलजीत फौजी दी 4167867211। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कम 530 के ऊपर भी जो है ना, इमिग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट की, इंश्योरेंस, जॉब से रिलेटेड जो है ना बहुत एड्स आती हैं। तो अगर कभी फारिग हुआ करें आप लोग तो आप इसको लगा लें। रेडियो आजकल तो डाटा वहाँ भी बहुत फ्री में चल रहा है, तो इनकी जो है ना 530 AM के ऊपर लगा के रखें। इश्यूज डेफिनेटली बन जाएंगे आप लोगों के टाइमिंग के इशू, क्योंकि लोग सब जो है 9-10 बजे सुबह से लेके, मैं गाने इस वक्त मैंने ऑफ़ किए हैं क्योंकि उसके ऊपर वो आ जाती है, मोनेटाइजेशन जो होती है
उनकी तरफ से, यूट्यूब वालों की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए मुझे रेडियो बंद करना पड़ा। हो सकता है इसके ऊपर भी हो, क्योंकि ये सारे यूट्यूब पे चैनल्स चलते हैं, तो खैर मैं इग्नोर कर दूंगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। फॉक्स क्या नाम है, 5:30 AM, 16:20 AM, 7:70 AM, ये क्या नाम है टोटली पाकिस्तानी बेस्ड है। लेकिन इससे पहले जितने भी मैंने बताए हैं वो इंडियन बेस्ड हैं। वारिस भरावां ने बड़े ही वधिया बोल गाए ने, तो इदां दे जेहड़े गीत ने होर होने चाहिए ने, ते मैसेज बड़ा वधिया। 16:50 AM ये प्योर हिंदी के हैं, 5:30 13:20 ये पंजाबी के हैं। कदे भी कोई काम बचाने नहीं छड्डना चाहिए। एंड यही कदे-कदे देखने को मिलता कि तीनों भरा आम तौर ते कोई भी सिबलिंग्स ने अजकल प्यार टुट रहा फैमिली दे विच, बट ये तीनों भरा नाले प्रोफैशन च इकट्ठे ने, नाले अपना जिहड़ा फैमिली दा रोल है पूरा निभा रहे ने एंड इकट्ठे ने। अरे यार इसको कम करूँगा, इसके ऊपर जो है ना वो मोनेटाइजेशन आ जाएगी, फौरन वार्निंग आती है। ये है तरक्की, देखें क्या सिस्टम। एनी हाउ मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, नहीं तो ये खामखा जो है ना मुझे इशू ही करता रहेगा। जी फोक्स, तो फिर मैं ये बता रहा था कि इसका कि रेडियो की वजह से आप लोगों को जो है ना, और यार पार्किंग ना घुस जाए किसी के साथ गाड़ी अंदर बातों में, और ये आंटी भी बराबर में बैठी हुई हैं और ये तो गवाह बन जाएगी। वैसे भी आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपको यहाँ तरीक़ेकार ही होता है। 50% लोग अगर गाड़ी मार देते हैं तो उसके ऊपर एक नोट छोड़ देते हैं कि भाई फिर से गाड़ी लग गई है। तो ये है कहानी। तो फोक्स मैं यहाँ बंद करता हूँ। एक तो बात यह है कि प्यार मोहब्बत बॉस इंसानियत, मैंने कहा ना जिस तरह पहले कि एडम एंड ईव वर बोर्न फर्स्ट, रिलीजन वर बोर्न लेटर। इंसानियत फर्स्ट है। मैं इस्लाम के बारे में जानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मज़हब के अंदर 99% इंसानियत है। मेरा मज़हब तो वुज़ू जो हम नमाज के लिए करते हैं उस पर पानी बहाने पे भी हमें पाबंदी है कि इतना पानी है। मैंने सऊदीया में देखा है 355 ml की बोतल के अंदर वो जो है ना वुज़ू कर लेते हैं। पानी भी बहाने की, तो खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और अल्लाह को अगर किसी से मोहब्बत है तो वो अपनी मखलूक से है। तो कोई भी मुसलमान अगर इस काम में बहका हुआ है या उसने कुरान की गलत ट्रांसलेशन की है तो वो उसका कसूर है। He should be penalized, he should be punished, he should be hanged up, he should be destroyed, he should be killed.